लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ, देखो उससे कुछ काम चलता है। सारी बैचेस रिकॉर्डेड होती हैं, तो मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। आयशा, इसके बाद जो मैं शुरू करूंगा ना और स्टैंजन, वो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, वहां से आई एम श्योर समझ में आना शुरू हो जाएगा। एक मिनट और है बस। आज से बस आयशा की फर्स्ट क्लास है और स्टैंजन की फर्स्ट क्लास है, कोई नया नहीं है। स्टैंजन, आयशा बस थोड़ा सा वेट करो। अबे ये रेड रियलमी कौन है, नाम बताओ। ये रियलमी कौन है, नाम बताओ, फिर मैं ठीक करता हूँ। अरे चैट रूम में नाम लिख दो अपना, फिर मैं इसको ठीक कर दूंगा। ना रेशम, कुछ गड़बड़ है, तुम गड़बड़ कर रही हो कहीं। भाई किसी एक का नाम रियलमी लिखा हुआ आ रहा है, मुझे प्लीज जरा नाम भेजो अपना, मैं उससे एडिट करता हूँ। हद होती है यार, इतनी इतनी देर में आंसर नहीं आया। एक आंसर आया है रेशम का, चलो कुछ गड़बड़ है उसका, बट प्लीज आंसर आया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अदीबा, असफिया, हबीब, स्वालिया। इतना टाइम थोड़ा ना लगता है। अच्छा असफिया, तुम्हारी भी फर्स्ट क्लास है। कुंजाइंग का आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट 6 में आई का प्लस जे का प्लस के का। कुंजाइंग 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो ना। चलो असफिया, तुम्हें भी माफ है। तीन लोगों को कुछ नहीं कह रहा मैं, बाकी ये देखो, ये सो रहे हैं बैठे बैठे सारे। राबिया, कुछ आया? एक एक को ना धक्के दे के काम कराना पड़ता है। हबीब, रेहान। अबे सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी नहीं होके दे रहा। F21 is 1/4 pi epsilon naught Q2 Q1 R2 minus R1। हाँ शुजात, आंसर बता मुझे, फाइनल क्या है? The मॉड 6i plus लिख 1 plus लिख लिख के लिख के लिख के लिख के, जल्दी जल्दी लिख के। वैल्यू देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ Q2 -3 माइक्रोकूलम, तो -3 इंटू 10⁻⁻⁻6। हबीब कितना 11th क्लास में जिस टीचर ने भी पढ़ाया होगा, उसने वेक्टर्स पढ़ा पढ़ा के गला खराब कर लिया होगा अपना।
उसके बाद भी भूल गए। हाँ, कुंजैंग ने कुछ लिखा लेकिन 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट करना था। R2 minus R1, हाँ। So R2 is, तो यार मेरे पास जगह नहीं है बहुत ज्यादा, मैं सब रब कर रहा हूँ फिर करूंगा सॉल्व। 211301, मुझे बताते रहना जरा वैल्यूज अगर मैं भूल जाऊं तो। तुम्हें चाहिए था F21, इसे सुनो और याद रखना इस मेथड को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आएगा। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 R2 minus R1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R2 minus R1 का क्यूब। मैं सबकी वैल्यू रख रहा हूं। F21 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10 raised power 9। Q2 था -3 माइक्रोकूलम, तो -3 into 10 raised power -6। Q1 था 2 मिलीकूलम, 2 into 10 raised to the power -3। R2 minus R1, R2 क्या था यार बताओ जरा। अरे कोई एक बता दो R2 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे। कोऑर्डिनेट्स बता दो बस, बाकी आई कैप जे कैप तो मैं लगा लूंगा। R2 के कोऑर्डिनेट्स कोई बता दो मुझे। 301। 301, so 3 I cap 0 J cap plus 1 K cap। और R1 के कोऑर्डिनेट्स और बता दो जरा क्या था। 211। so 2 I cap plus J cap plus K cap divided by R2 minus R1 means mod of 3 I cap plus 0 J cap plus K cap minus 2 I cap plus J cap plus K cap। ये मॉडुलस आ गया। सो ये F21 आ गया 9 into 10 raised to the power 9 minus 6 into 10 raised to the power -9। तो भाई जब सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आई कैप में से 2 आई कैप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई कैप बच जाएगा। 0 जे कैप में से माइनस जे कैप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस जे कैप बच जाएगा। 1 के कैप में से 1 के कैप सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 बच जाएगा। डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ, भाई सब्ट्रैक्शन तो सेम ही है, तो ये भी बच जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। इसका मॉडुलस चाहिए भाई, मॉडुलस आई कैप माइनस जे कैप, आसान सा काम है ना। रूट ओवर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है -1, -1 का स्क्वायर। कितना आ गया ये √2 आ गया। रख दो वैल्यू। सो F21 आया 6 9s are 54 -54। देखो 9 और -9 तो गया, ये बचा आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2 न्यूटन। अब ये बताओ मुझे इसमें किसको प्रॉब्लम आ रही थी। अरे हाँ, क्यूब पावर भी तो है। यस 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 सदी भाई, यस क्यूब। इसका क्यूब कर देंगे तो ये F21 आ गया -54 आई कैप माइनस जे कैप बाय 2 √2 न्यूटन। अब बताओ भाई क्या क्या डाउट्स हैं रेशम। अच्छा जी, ये सब करना होता है ना। फिर क्या बचा, इतनी सारी गड़बड़ें कर दी तुमने अगर। नेक्स्ट विल बी करेक्ट। गुड। जोया, स्वालेहा, क्या परेशानी थी इसमें। भाई इसमें डाउट बताओ मुझे। हबीब, प्रशांत, कुंजैंग, सेरिंग, स्टैंजन, तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। नो डाउट सर, क्लियर। बिल्कुल क्लियर। अच्छा यार बताते रहा करो, लगता है कि मैं कुछ जीते जागते लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब शक्लें तो दिखती नहीं मुझे, इसी के भरोसे हूँ मैं चैट रूम के।
चलो सबसे हो गया ये, राबिया हुआ? भाई इतना लिख लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें, तेजी से खींचेंगे आज। चैट रूम का इस्तेमाल करें और बताते रहें अगर होता चला जा रहा है। भाई अगर इतना हो गया है तो बताओ मुझे, रब करते हैं। डन, हबीब से डन, असफिया हो गया, मुताहरा, जोया। हेलो सर। यस। सर मेरा नेट फिनिश हो रहा है आज, आप मुझे रिकॉर्डेड वीडियो भेज सकते हैं? कौन कौन है? सेरिंग? मैं कुंजन कुंजैंग? क्या मेरा तुम्हें? इंटरनेट। अच्छा रिकॉर्डेड, हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। निष्कर्ष से एक बार कांटेक्ट कर लेना, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है पूरा, निष्कर्ष से ले लेना, कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं। नेट कोई नहीं फिनिश कोई नहीं है आज का। कोई सर नहीं। नंबर ही कहाँ है? नंबर निष्कर्ष का नंबर कहाँ है? भाई तुम्हें क्या करना है? ये सर सर रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग नंबर है। कुछ लेक्चर छूट गए थे सर मेरे। तुम्हारे अकाउंट में पड़े हुए हैं स्टूडेंट वाले में, तुम्हें बताऊंगा। ओके। ठीक है सेरिंग। मैं रब कर दूं ये? यस। ओके चलो जी, से रब करते हैं। सो दैट वाज अबाउट फोर्स कंप्लीट हुआ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमने कर लिया था, बस एक न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ पे और करना है, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो। अभी तक हमने जो कुछ भी किया वो सब पॉइंट चार्ज के लिए किया था, अगर पॉइंट चार्ज नहीं है। मान लीजिए आपको एक रॉड दी हुई है, लेंथ ऑफ द रॉड इज L and this rod is having a charge Q. रॉड से कुछ r डिस्टेंस पर आपने एक चार्ज स्मॉल q रख दिया। So charge Q is uniformly distributed on length L of a rod. Calculate force on charge Q placed on the axis. तो यहां कहीं चार्ज क्यू रखा हुआ है, इसके ऊपर आपको फोर्स चाहिए। तो देखो पहली चीज, एक मिसकंसेप्शन ये होता है, कुछ लोगों का आंसर ये आ जाएगा, F is 1/4 pi epsilon naught, it's capital Q small q divided by r square। पहला मिसकंसेप्शन, भाई कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड था, ये पॉइंट चार्ज है, रॉड पॉइंट चार्ज नहीं है। तो पहला काम यह है, आप यहाँ कूलम्स लॉ यूज नहीं कर सकते, पहली चीज। तो अब आप सॉल्व करोगे कैसे? तो यहां आप क्या करेंगे, यहां इंटीग्रल कैलकुलस यूज करना होता है। आप रॉड का एक स्मॉल सेक्शन लोगे, रॉड का आपने एक सेक्शन लिया हुआ है जिस सेक्शन की लेंथ है dx, जिस पर चार्ज है dq, और जिसका सेपरेशन पॉइंट चार्ज q से कुछ x दिया हुआ है। वेरिएबल्स का खास ख्याल रखिएगा, अगर आप इसे dx ले रहे हो देन दिस शुड बी x, आप इसे dy लेते तो इसे आप y लेते। So consider a small element of length dx, charge dq at a separation x from q.
सो Q से X सेपरेशन पर आपने ये एलिमेंट ले लिया. फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू DQ. तो देखो यार DQ तो पॉइंट एलिमेंट है ही, तो DQ और Q के बीच में सेपरेशन कितना है? X. तो जो फोर्स हो जाएगी उस फोर्स को आप DF लिख दो. कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए तो यूज कर सकते हैं ना. Q पॉइंट चार्ज है, रॉड पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन आपने जो स्मॉल एलिमेंट ले किया DQ, दैट्स अ पॉइंट चार्ज. सो दिस फोर्स विल बी 1/4 pi epsilon naught. It's DQ into Q divided by X square. So force is this 1/4 pi epsilon naught DQ into Q by X square. Net force on charge Q due to rod. पूरी रॉड की वजह से जब आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इसे आप इंटीग्रेट कर दीजिए. 1/4 pi epsilon naught Q dQ डिवाइडेड बाय X स्क्वायर. अब आपको लिमिट चाहिए इंटीग्रेशन की. तो देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड कैसे करते हैं, इसे ढंग से समझना, ये क्रूशियल है. ये जो dx है ये कहां से कहां तक लाई कर सकता है? देखो रॉड के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जा सकता है. dq है क्या? रॉड का ही तो एक स्मॉल सेक्शन है, ये कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड टू द अनदर. रॉड के एक एंड से दूसरे एंड तक dq जा सकता है, उसके बियॉन्ड dq नहीं जाएगा. जब dq इस पॉइंट पर है, एंड व्हाट इज x? x इज सेपरेशन बिटवीन dq एंड q. इसके राइट में तो dq एग्जिस्ट नहीं कर सकता. dq एग्जिस्ट कहां करेगा? रॉड के ऊपर. तो रॉड के एक एंड से लेकर रॉड के दूसरे एंड तक. जब dq यहां एग्जिस्ट करेगा तो dq और q के बीच का जो सेपरेशन x है वो r के इक्वल हो जाएगा. dq का दूसरा एक्सट्रीम एंड क्या हो सकता है? यहां एग्जिस्ट कर सकता है, इसके बियॉन्ड तो रॉड है ही नहीं. जब dq यहां एग्जिस्ट करेगा तो ये सेपरेशन x जो होगा ये r प्लस l हो जाएगा. तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे x इक्वल टू r से x इक्वल टू r प्लस l तक इंटीग्रेट करेंगे. मुझे यहां बताओ, यहां तक क्या डाउट है? इंटीग्रेशन की लिमिट में, इंटीग्रेशन में कहीं कोई डाउट है किसी का? दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? R exactly क्या है? R is the separation between this end A of the rod and Q. End A of the rod और Q के बीच का जो सेपरेशन है that is R. Okay, अदीबा को भी लिमिट में ही प्रॉब्लम है. देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x की वैल्यू है रॉड के एक्सट्रीम एंड के लिए. रॉड के एक्सट्रीम एंड्स क्या है? देखो x है क्या? dq और q के बीच का सेपरेशन. अदीबा ढंग से देखना, ये dq क्या है? dq इज सेक्शन ऑफ द रॉड. रॉड का इतना सेक्शन जो है उसका चार्ज कितना है? dq. ये वाला जो सेक्शन होगा इसका भी चार्ज कितना होगा? dq. अब dq और q के बीच का सेपरेशन x है. dq कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है? a से b तक. a के बियॉन्ड और b के बियॉन्ड तो नहीं जा सकता. जब ये dq a पर है तो a और q के बीच में सेपरेशन कितना दिया हुआ है? r. तो xr हो जाएगा. dq का एक्सट्रीम कहां हो सकता है? यहां हो सकता है. अगर dq यहां आ गया तो dq और q के बीच का सेपरेशन देखो, ये जो रॉड के लेंथ है l प्लस r, तो x हो जाएगा r प्लस l. अदीबा अब आया समझ में? नहीं आया तो खुद को अनम्यूट करो फिर बताओ मुझे. दिस लिमिट इज क्रूशियल. अब बाकी सब फिर से सो गए? हबीब, मुतारा, राबिया आ गया, सादिया सो गए. अब एक प्रॉब्लम है इसमें, एक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम. कोई ढूंढ के बताएगा मुझे? इस इंटीग्रल में एक बहुत बड़ा इशू है. देखें जरा 11th में कितनी मैकेनिक्स करी थी? सर 2 वेरिएबल्स. हाँ 2 वेरिएबल्स, राइट. 2 वेरिएबल्स है ना यार.
सॉल्व ही नहीं हो सकता। देखो एक वेरिएबल q है, एक वेरिएबल x है, इट्स नॉट सॉल्वेबल। ये सॉल्व तब होगा जब एक वेरिएबल होगा। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आप यूनिटरी मेथड यूज कर दो। देखो यूनिटरी मेथड कैसे यूज करेंगे। चार्ज ऑन लेंथ L, लेंथ L पर जो चार्ज है दैट इज Q। चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है दैट इज Q बाय L। आपको कितनी लेंथ पर चार्ज चाहिए? dx। तो चार्ज ऑन लेंथ dx is Q by L multiplied by dx। So यार ये dq आ गया which is Q by L multiplied by dx। So that is dq which is Q by L into dx now। So that is equation number 2। तो 2 को 1 में रख दीजिए। Q, अब मेरे पास स्पेस नहीं है यार, इतना रखो जल्दी से, मुझे बताओ, रब करते हैं फिर इंटीग्रेट करेंगे। ये हमेशा याद रखना, इंटीग्रेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए या दो वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स इंटीग्रेट नहीं हो सकते एक साथ। भाई इतना हो जाए बताओ मुझे, इसे रब करते हैं फिर। स्वालिया, प्रशांत, डन। चलो अब सिर्फ ना इसे इंटीग्रेट करने का काम रह गया। प्रॉपर लिमिट्स में इसे इंटीग्रेट कर दो। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे सो ये फोर्स का एक्सप्रेशन होगा विच इज इंटीग्रल ऑफ r टू r प्लस l 1/4 pi epsilon naught, it's q into q by x square into dq। dq is q by l multiplied by dx। So f is it's qq by 4 pi epsilon naught l integral of dx by x square। Limit is r to r plus l। So force F is it's qq by 4 pi epsilon naught l 1 by x square का integral is minus 1 by x। Limit is r to r plus l। माइनस साइन बाहर ले जाओ। It's minus qq by 4 pi epsilon naught l 1 by r plus l minus 1 by r। अब जस्ट लिमिट रखना रह गया। So force is it's qq by 4 pi epsilon naught l
लिमिट इज r इंटू r प्लस एल, r माइनस एल, जस्ट एलसीएम ले लिया मैंने। तो देखिए r से r कैंसिल हो गया, यहाँ एक माइनस साइन था, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया क्यू क्यू एल बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल r into r plus l. So this L will cancel this L. Force का expression I gets QQ by 4 pi epsilon naught R into R plus L. So this is force due to this rod on this point charge. Doubts बताओ भैया? राबिया, मुतैरा? Okay. अच्छा, मैंने इंटीग्रेट करा है रेशो। Integral of 1 by x squared dx. Integral of x to the power minus 2 dx. So this is x to the power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. X to the power minus 1 by minus 1. So it's minus 1 by x. Integral है रेशम, इतना लिख लीजिए, फिर से रब कर दो। ओके, इसे रब करते हैं। So that what about Coulomb's law? Coulomb's law के बाद the next concept is electric field. Next concept is electric field. देखो electric field क्या है? अगर आपने एक चार्ज लिया तो इस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कई तरह से समझेंगे। पहले सबसे बेसिक डेफिनेशन देखो फील्ड की। अगर मैं एक चार्ज लेता हूं, इस चार्ज के अराउंड एक स्पेस होगी, जिस स्पेस में इस चार्ज का इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करने का मतलब है अगर आप इस स्पेस में कोई और चार्ज लेकर आते हैं तो ये वाला चार्ज उस चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो ये चार्ज का वो रीजन है जिस रीजन में इस चार्ज का इफेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। जिस रीजन में भी चार्ज का इफेक्ट एग्जिस्ट करेगा दैट रीजन इज नोन एज फील्ड। अगर यहाँ आप कोई और चार्ज लेकर आए तो ये वाला चार्ज उस चार्ज को अट्रैक्ट भी कर लेगा और रिपेल भी कर जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस अराउंड अ चार्ज जहां उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। सो अब मुझे चेक करना है कि यहाँ इस चार्ज की फील्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फील्ड विजिबल नहीं होती। जैसे ये पेन है, मैंने इस पेन को थोड़ा सा रब किया तो हो सकता है ये चार्ज हो गया हो, इसकी फील्ड जनरेट हुई होगी, बट वो फील्ड विजिबल नहीं है, देख कर नहीं पता चलेगा नेकेड आई से की फील्ड है या नहीं। तो आप क्या करोगे, यहां पर एक चार्ज और रखोगे। अगर इस पॉइंट पर इस चार्ज की फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो फील्ड इस चार्ज को रिपेल कर देगी। इस रिपल्जन से आपको पता चल जाएगा कि इसकी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। फील्ड कैपिटल क्यू जनरेट कर रहा है, इसे कहते हैं सोर्स चार्ज। इसे तो आप टेस्ट करने के लिए ला रहे हो, इसे आप कहोगे टेस्ट चार्ज। ये सिर्फ ये बताएगा कि फील्ड थी या नहीं। बाद में ये फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने में भी हेल्प करेगा। मान लो मैं टेस्ट चार्ज यहां ले आया, फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है, टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन इसकी कई डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस अराउंड चार्ज, space around charge in which its electrical properties exist। तो ये चार्ज के अराउंड वो स्पेस है जिस स्पेस में इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं। दैट स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कि स्पेस में आप कोई और चार्ज लेकर आए तो ये वाला चार्ज उस दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी कर लेगा, दूसरे चार्ज को रिपेल भी कर देगा। उसके बाहर लेकर जाओगे तो ना कोई अट्रैक्शन मिलेगा ना कोई रिपल्जन मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी। फोर्स के लिए कम से कम दो चार्जेस होने चाहिए, एक सिंगल चार्ज से फोर्स नहीं मिलेगी। दो चार्जेस होंगे तभी अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, बट फील्ड जनरेट करने के लिए एक चार्ज काफी है। ये जो फील्ड मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली ये फील्ड इस कैपिटल क्यू ने जनरेट करी होगी। स्मॉल क्यू तो सिर्फ आप टेस्ट करने के लिए लाए थे। सो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल चार्ज। तो ये एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी है। एक चार्ज भी होगा तो उसकी भी फील्ड एग्जिस्ट करेगी। फील्ड के लिए जरूरी नहीं है कि कम से कम दो चार्जेस हो। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ फील्ड। देखो फोर्स कैसे रखते हैं। अगर आपने कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू रख दिया तो आप ऐसे कहते थे ना कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। फील्ड की टर्म्स में हम कहते हैं कैपिटल क्यू अपनी फील्ड जनरेट करेगा and this field will exert force over small q। पहले स्टेप में कैपिटल क्यू चार्ज अपनी फील्ड जनरेट करेगा, सेकंड स्टेप में फील्ड स्मॉल क्यू पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। सो F इज इलेक्ट्रिक फोर्स on small q due to field, due to electric field of capital Q। कैपिटल Q की फील्ड की वजह से स्मॉल q फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नाउ फोर्स इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस, a two step process now। In the first step, capital Q will generate its field. In the second step, this field will exert force over small q। So now force directly charge पर apply नहीं कर रहा। फर्स्ट स्टेप में चार्ज फील्ड जनरेट करेगा, सेकंड स्टेप में वो फील्ड चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। इतना लिख लो प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ अगर इसमें कोई डाउट है, क्योंकि इसमें अक्सर बहुत डिस्कशंस हो जाते हैं।
फील्ड बहुत क्लियर होना चाहिए, आगे आप सिर्फ फील्ड पढ़ोगे काफी दिन तक। चैप्टर 1 चैप्टर 2 सब फील्ड पर बेस्ड है। E is electric field, Adiba. E is electric field. E is electric field of capital Q. असफिया सर सिंगल चार्ज के बाद वाला पॉइंट दोबारा समझा दीजिए। ओके देखो, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। इसके बाद मान लो एक कैपिटल क्यू है, एक स्मॉल क्यू चार्ज है। मैं देखना चाह रहा हूं स्मॉल क्यू पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है। एक तरीका तो ये होता है आप डायरेक्टली कह दो कैपिटल क्यू विल रिपेल दिस स्मॉल क्यू, एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है, आप ऐसे कह सकते हो कि कैपिटल क्यू अपनी फील्ड जनरेट करेगा। जैसे कैपिटल क्यू ने ये फील्ड जनरेट कर दी, अब ये फील्ड स्मॉल क्यू पर फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो फोर्स वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में चार्ज अपनी फील्ड जनरेट करता है, फिर वो फील्ड दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये डायरेक्टली कैपिटल क्यू ने नहीं अप्लाई करी, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने अप्लाई करी है, कैपिटल क्यू की फील्ड ने। तो एफ इज इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू। असफिया अब हुआ कुछ क्लियर? हाँ भाई, एक तो रियलमी नाम बताओ अपना, उसके बाद आंसर दूंगा। इतनी देर से कह रहा हूं नाम बताओ, नाम। स्मॉल क्यू भी अपनी फील्ड जनरेट करेगा, बिल्कुल जनरेट करेगा, लेकिन जब स्मॉल क्यू फील्ड जनरेट करेगा तो फोर्स कैपिटल क्यू पर एक्ट कर रही होगी। स्मॉल क्यू फील्ड जनरेट करेगा, उस फील्ड की फोर्स कैपिटल क्यू पर एक्ट करेगी। जब आप कहोगे ना फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, तब आप कहोगे स्मॉल क्यू ने अपनी फील्ड जनरेट करी, दैट फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू। हमेशा एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दूसरा फोर्स, सॉरी, एक चार्ज फील्ड जनरेट करेगा, दूसरा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हाँ आशिफ, आशिफ ठीक है। अब क्लियर है? इतना लिख लो फिर बताओ मुझे, आगे बढ़ते हैं। इतना हो जाए तो मुझे बताओ। हमेशा ऐसे ही होगा, एक फील्ड जनरेट करेगा, दूसरा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जो फील्ड जनरेट कर रहा है दैट सोर्स, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो टेस्ट। अच्छा एक चीज और भी है, देखिए ये जो बैच है, रेशम मुझे तो आपको दूसरी बैच में शिफ्ट करना है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ये तो बैकअप बैच है। आपकी जो रेगुलर बैचेस हैं वो दो बैचेस हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 to 5:30। ये 12+ जेई नीट है, इसको देख लो प्लीज, जितने भी ऑर्किड वाले बच्चे हैं। और दूसरा 12 सिर्फ बोर्ड्स के लिए, ये बैच है ट्यूसडे थर्सडे 4 to 5:30। और एक संडे भी होगी, संडे की टाइमिंग्स में बता देता हूँ क्लास में, संडे की टाइमिंग्स फिक्स नहीं है। सो अब से आज के लेक्चर के बाद आप इन दोनों बैचेस में से जो बैच आप प्रिफर करना चाहो आप इस बैच में आ सकते हो, आपको सब समझ में आएगा। पुराना ये बैकअप की टाइमिंग से धीरे धीरे आपका 1-1.5 वीक के अंदर कवर अप हो जाएगा। सो इन दोनों में मैं चैप्टर्स 2 स्टार्ट कर दूंगा फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में पूरी तरह से चैप्टर, थोड़ा बहुत चैप्टर 1 भी हो, बट नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन कर लो। इस बैच को ज्वाइन करना है वेडनेसडे से ज्वाइन करो।
नहीं रेशम, तो आपकी टाइमिंग्स ये रहेंगी, आपकी टाइमिंग्स ये रहेंगी। बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सब बैकअप के लिए आ रहे हैं, उनको शिफ्ट करना है मुझे। तो ये आपके लिए, आप कौन सी बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, 12+ जेई और सिंपल 12th फॉर बोर्ड्स। इसके बाद आप उस बैचेस में आना शुरू कर दीजिए जितना भी ऑर्किड का बच्चा है। हाँ रेशम, आपको नहीं आना, आपकी जो टाइमिंग्स हैं वही फिक्स रहेंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 8 to 9। आपके लिए नहीं कह रहा। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बैकअप के लिए बुलाया हुआ है, आप इन दोनों में से किसी एक बैच को शिफ्ट कर लीजिए। हाँ हाँ अभी कल से ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, सेकंड चैप्टर के लिए सिर्फ फील्ड आना चाहिए। वो फील्ड मैंने आज स्टार्ट कर दूंगा, तो परेशानी नहीं आएगी। सर इसका बैकअप मिल जाएगा ना? बैकअप मिलता रहेगा। बैकअप यही टाइमिंग्स है आपकी बैकअप की, 8 to 9 आपको बैकअप मिलता रहेगा, जो भी मिस होता जा रहा है। चलो तो इसको तो टाइमिंग्स तो मैं रब कर रहा हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रॉपर्टी हो गई ना, चार्ज के अराउंड एक स्पेस है जहां उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं। जब आप फील्ड को मेजर करते हो, यस मीटिंग आईडी सेम, तब आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं और इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसको मेजर कैसे करते हैं। मान लीजिए एक चार्ज कैपिटल Q है, इट्स अ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज इन द सेंस कि ये फील्ड जनरेट कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं सोर्स चार्ज की वजह से P पॉइंट पर फील्ड जनरेट कीजिए। तो फील्ड जनरेट करने के लिए यहां पर आप एक टेस्ट चार्ज रखोगे, इट्स अ टेस्ट चार्ज। This source charge will exert force over this test charge, ये force exert करेगा। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में फील्ड मिलेगी। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E of source charge exert force capital Q on test charge। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम फील्ड इस सोर्स चार्ज की ले रहे हैं, ये सोर्स चार्ज है जो फील्ड जनरेट कर रहा है। तो फील्ड का एक्सप्रेशन होता है E is force experienced by test charge, टेस्ट चार्ज ने जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करी, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। फोर्स लो और उसे टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो सोर्स चार्ज की फील्ड देगा। याद रखना ये टेस्ट चार्ज है, फील्ड सोर्स चार्ज की है, फोर्स टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा था। अब इसमें एक कंडीशन है, टेस्ट चार्ज इतना छोटा होना चाहिए कि ये सोर्स चार्ज को रिपेल ना कर पाए, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज ने सोर्स चार्ज को रिपेल कर दिया, ये मूव कर जाएगा, ये मूव कर गया, फोर्स चेंज हो जाएगी, फील्ड वेरी करने लगेगी। तो इसके लिए जरूरी है कि ये रेस्ट में रहे। तो ये रेस्ट में तब रह सकता है जब स्मॉल क्यू बहुत स्मॉल हो। तो आप लिख सकते हैं लिमिट Q टेंड्स टू 0। So limit Q tends to 0 F by Q now. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर। Its SI unit is force by charge. It's Newton per coulomb. SI unit is Newton per coulomb.
और एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम के अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फोर्स बाय चार्ज है ना, न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम आ गया। इसकी एक यूनिट और होती है विच इज वोल्ट मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स। इसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की एक डेफिनेशन, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं Q इज 1 कूलम, अगर Q 1 कूलम हो जाए तो E और F इक्वल हो जाएंगे। सो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point is force experienced by unit positive test charge placed at that point. सो अगर आपको फील्ड करनी है Q1 कूलम का ले लो, जो भी फोर्स होगी वो वो फोर्स फील्ड के इक्वल हो जाएगी। अब एक चीज और याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज is same as that of force experienced by test charge, same as that of force experienced by test charge. सो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, वही डायरेक्शन सोर्स चार्ज की फील्ड का होगा। यहां तक बताइए मुझे किस पॉइंट पे डाउट है। भाई कोई डाउट किसी का यहां तक? नो। मुतैरा, राबिया, सादिया, शिफा, स्वालिहा, उस्मा, इतने के बाद ना अब आप उसमें आ सकते हो, जो आपके रेगुलर जो बैचेस हैं उन बैचेस को आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने के लिए इतना आना चाहिए, इतना आता है तो सेकंड चैप्टर आप समझ जाओगे। ओके गुड। सो अब मुझे इसे रब करना है। मुझे बता दो जब हो जाए इसको रब करते हैं। अच्छा एक चीज और है सुनिए, अगर आप में से कोई 11th का रिवीजन करना चाहता है तो दो बैचेस हैं, एक बैच डेली 10 to 11:30 है, ये बैच थोड़ी फास्ट है। एक बैच 11:30 to 1 है, ये कंपेरेटिव स्लो बैच है।
इसके लिए मीटिंग आईडी वही है जो आज की मीटिंग आईडी है, सेम मीटिंग आईडी है। इसके लिए मैं आपको मीटिंग आईडी अभी बता देता हूं। तो इसकी जो मीटिंग आईडी है दैट इज, ये मीटिंग आईडी मैं आपको भी बता दूं। आज नहीं किया, मैं वेडनेसडे कर दूंगा। ये मीटिंग आईडी मैं आपको भी बता देता हूं। सो आप में से जिसके पास टाइम है, सादिया, आज जूम का सर्वर डाउन था कल रात से, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं जूम की कॉल्स कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, कनेक्ट हो भी रही थी तो डिस्कनेक्ट हो जाती थी, एरर आ रहा था, इसलिए नहीं कर पाया। और मेरे पास अभी आप लोगों का नंबर नहीं है, वरना मैं ग्रुप के अंदर आप लोगों को ऐड कर देता तो इन्फॉर्म करना आसान हो जाएगा। कल मैं जरा अटेंडेंस लेकर मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। हुई नहीं थी आज क्लास। सो ये फास्ट बैच है जिसकी मीटिंग आईडी एग्जैक्टली वही है जो आज की है। इसकी मीटिंग आईडी मैं आपको बता रहा हूँ, स्लो बैच। तो वो आप देखिएगा आपका 11th का पोर्शन कैसा है, आप स्लो बैच प्रिफर करोगे या फास्ट। जिसको मैं स्लो कह रहा हूँ वो स्लो है, बहुत स्लो बैच है वो, तो उसमें बहुत बेसिक से लेके चलना पड़ता है। बट अच्छा टाइम है, घर पर आप पढ़े हुए उसे यूटिलाइज कर लो, 11th का पोर्शन रिवाइज हो जाएगा। लॉकडाउन का फायदा उठाओ। हबीब लेक्चर तो काफी हो गए, ज्वाइन करो उसके बाद। सेटिंग अभी बता रहा हूँ मैं, बस मैं मंगवाई मीटिंग आईडी अभी बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिक, अभी जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा उसमें एक चीज और ऐड कर लो प्लीज। इट्स वैलिड फॉर, ये जो मैंने लिखा है ना, इज एफ बाई क्यू लिमिट क्यू टेंड्स टू 0। इट्स वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, all types of charge configuration. हर तरह के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसे आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, मैंने आप लोगों से लेक्चर के लिए कहा था, मैं आपको कुछ इतना लिखिए। इट्स वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट चार्ज हो, नॉन पॉइंट चार्ज हो, कैसा भी हो, ये एक्सप्रेशन सबके लिए वैलिड होता है। एक मिनट, मीटिंग आईडी में बता रहा हूँ, क्लास तो ओवर है। हाँ, इस स्लो बैच की मीटिंग आईडी है 3568 132266. Password is 151214.